हाउ डू यू रेट मिसेस गांधी एज अ लीडर? डरपोक थी। अच्छा। और कमज़ोर लोगों को तो पीटती थी। लेकिन हमारी पीढ़ियों ने तो जो देखा है वो 1971 तो का यार तुम्हारी तो अखबार भारत वालों पाक। कुछ भी लिख देंगे। आपने मिसेस गांधी की बात की। मिसेस गांधी की तारीफ लोग इसलिए करते हैं कि 1971 की लड़ाई जीती और एक मुल्क को दो हिस्सों में बांटा और उसको कमज़ोर किया। आप किस तरह से लेते हैं इसको? वो तो नहीं चाहती थी, और आखिर वक्त में उसने मानिक शाह को कहा था कि बांग्लादेश को अलग नहीं करना है, क्योंकि रूस, सोवियत यूनियन उसको कहते थे उस समय, सोवियत यूनियन जो इतनी बड़ी देश थी, जो हथियार देती थी हमें, और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब उनसे लिप्त थे, यानी उनसे संबंध थे। केजीबी ये सारी का बड़ी प्रभाव हमारे देश में होती थी उन्हें। तो रशिया के मदद से हमने अमेरिका को दिखाने के लिए रशिया ने हमें कहा कि हाँ आप आक्रमण करिए, परंतु जब हम ढाका को लेने वाले थे, जो राजधानी है आजकल की राजधानी यानी बांग्लादेश की, तो तब रशिया ने कहा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से कहा था कि बोलो वहाँ जो जनरल है आगे ना बढ़े। वो एक यहूदी था, हमारी कई यहूदी पुराने ज़माने में 300 साल 200 साल पहले यहाँ आए थे, जब उनकी मारकाट होती थी। वो हमारी सेना में थे, तो जनरल जेकब उसका नाम था। उस जंगल जेकब इंचार्ज थे, तो उनको मानिक शाह ने ये टेली प्रिंटर से भेजा कि अब आगे मत बढ़ो, बांग्लादेश का इन्हें ढाका को नहीं लेना है। तब उसने सुना नहीं, और वो जाकर ढाका को ले लिया। वो जो वहाँ जब था, उसका नाम भूल गया, जनरल नियाजी। न्याजी, हाँ डर गया। तो इसने ढाका को ले लिया। फिर इसकी कोर्ट मार्शल हुई थी गुप्त रूप से जनरल जैकब। जीतने को, हाँ जनरल जैकब की। तो वह कहा था कि मानिक शाह ने साक्षी दी कि मैंने टेलीप्रिंटर में भेजा इनको कि मत करो, मत जाओ, और फिर उसकी विपरीत गए। तो उन्होंने एक ही सफाई दी, वहाँ तो बिजली ही नहीं था, तो मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो उसमें बच गए। पर लेकिन बाद में उसको मिलिट्री से निकाल दिया था। जो अभय मुद्रा राहुल गांधी ने बड़ी दिखाई है इस बार, फोटो दिखा के, हाँ? कि गुरु नानक जी की अभय मुद्रा। और ये हिंदू है, पहले उसको बोलो। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि क्या ये कोशिश नहीं है कि हम सबसे ज्यादा हिंदू हैं? जो हिंदुत्व का जो लहर चली और राम मंदिर का हुआ, इनमें तो कोई मोदी तो कहीं नहीं था उसमें, ना वाजपेयी था, वाजपेयी तो खिलाफ था। अडवाणी तो सिर्फ रथ यात्रा लिख के घूमते थे, परंतु सिद्धांत के रूप में अशोक सिंघल थे, मैं था, 3-4 लोग थे जिन्होंने सिद्धांत के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जीत कर दिया ना कि हाँ संपूर्ण रूप से ये हिंदुओं का है। इस पहले तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो उसको टुकड़ा बना करके दिया कि तुम 25% ले लो। अब तो राम मंदिर बन गया है, आप खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ, मैं नहीं, राम मंदिर बन गया वो उसमें खुश हैं, बट ये जाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में बैठने लगा, ये सब का मैंने विरोध किया, वो आखिर में हुआ नहीं।